देखिए दोस्तों, अगर आपको आपका राशन कार्ड अगर संशोधन करना है, तो सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट की इस वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पे आपका अगर रजिस्टर्ड है, तो यहाँ से आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए एक बार ये लॉग आउट हो जाता है ऑटोमेटिकली। फिर यहाँ से हमको दोबारा से इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल कर लेना है। अब जैसे ही आप कैप्चा को फिल करते हैं, उसके बाद यहाँ पे ये जनसेवा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो टोटली खुल जाएगी और यहाँ से जितने भी दस्तावेज हैं, जिनको भी यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है कि इन चीज़ों को आप बना सकते हैं, वे सभी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको राशन कार्ड संशोधन करना था, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फूड एंड सिविल सप्लाईज, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एनएफएसए पे क्लिक करना है। एनएफएसए पे यहाँ पे भी जो एनएफएसए लिखा है, इस पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है राशन कार्ड संशोधन हेतु, तो यहाँ से ये देखिए ऊपर जो है, ये सभी को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए है। यहाँ पे राशन कार्ड संशोधन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं और ऊपर आपको जिला सेलेक्ट करने के लिए दिया होता है और इसके नीचे ये आपको राशन कार्ड नंबर डालने को देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये देर तक बफरिंग करेगा। ठीक है, जैसे ही ये खुलता है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से आप इसको संशोधित करेंगे। मतलब किसी का भी राशन कार्ड अगर आप संशोधन करना चाहते हैं, अगर आप जनसेवा केंद्र चलाते हैं, तो आप इसके लिए अप्रूव होते हैं। आप किसी का भी राशन कार्ड में संशोधन कर सकते हैं। आपके पास वैलिड दस्तावेज होने चाहिए। जिस भी कैंडिडेट का आप संशोधन कर रहे हैं या करा रहे हैं, उसका आपके पास वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए, जिसपे डेट ऑफ बर्थ वगैरह बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंशन होना चाहिए। तो चलिए हम फिर से एक बार इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद ये जैसे ही ओपन होता है, अब यहाँ पे देखिए ये टोटली ओपन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए जिला सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, मतलब जिला चुनिए, तो जिला को हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं जिला नहीं बता सकता और यहाँ पे मैं राशन कार्ड नंबर डाल लेता हूँ। राशन कार्ड नंबर को मैंने हाइड कर रखा है, इसलिए हाइड कर रखा है क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पस होता है। ठीक है, और यहाँ पे यूट्यूब की गाइडलाइन भी होती है। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो फैमिली डिटेल्स है, यहाँ पे आपको फैमिली डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए और भी अदर चीजें आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फैमिली डिटेल्स को संशोधन कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 कैंडिडेट का यहाँ पे नाम लिखा गया है, मतलब उस राशन कार्ड में 3 लोगों का नाम चढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे आप चाहें किसी और का नाम मतलब इस यहाँ पे किसी अदर कैंडिडेट का नाम चढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ नीचे यहाँ पे सेव डिटेल लिखा हुआ है और ऊपर क्या लिखा है, ऊपर नया परिवार। देखिए यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है नया परिवार का सदस्य जोड़ें। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उस कैंडिडेट के सभी डिटेल्स को ये मांगना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये सभी डिटेल्स को मांगेगा। मुझे लग रहा है कि मेरा माइक सही नहीं है यहाँ पे क्योंकि इसकी वॉइस हमें लग रहा है कि रिकॉर्ड नहीं हो रही है। चलिए जो भी है, हम फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर ये रिकॉर्ड नहीं होती है तो, अगर रिकॉर्ड हो गई होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम यहाँ से फिर से यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सुरक्षित करने के लिए आप अल्टर जी भी दबा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे नया परिवार सदस्य जोड़ने के लिए मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी सदस्य का आप नाम जोड़ना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में। उस कैंडिडेट का आपको नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे देखिए जो भी आधार कार्ड में उनके नाम लिखा हुआ है, उसी नाम को यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से लिखना है। यहाँ पे थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो इंग्लिश में नाम लिखना है उसको एकदम एक्यूरेट लिखना है, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ में आपको ऑब्लिक को नहीं क्लिक करना है, आपको केवल जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखा है, जैसे 1/1/1998 लिखा है, तो वहां पे 01/01/1998 आपको बस क्लिक करना है। अब यहाँ पे पुरुष या महिला है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे वार्षिक आय में आपको 0 डाल देना है, क्योंकि सभी की वार्षिक आय आप नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए पिता का नाम जो है उसमें आपको हिंदी में लिखना है, तो उसको हिंदी में लिखने के लिए आपको अपना जिस भी कैंडिडेट का आप नाम यहाँ पे चढ़ा रहे हैं, उसके आधार कार्ड में आप देखेंगे तो उसके पीछे CO मतलब
मतलब केयर ऑफ या फिर संबोधित लिखा होता है, वहाँ पे हिंदी में नाम लिखा होता है, या फिर वहाँ पे सन ऑफ या डॉटर ऑफ या जो भी है वाइफ ऑफ जो भी लिखा होता है वो सभी चीजें वहाँ पे मेंशन होती हैं। वहां से देखने के बाद यहाँ पे आप पिता का नाम डालेंगे। पिता का नाम डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में पिता का नाम डालना है, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में उस कैंडिडेट के पिता का नाम डाल देना है। अब यहाँ से जो भी मुखिया से संबंध हो, जिस व्यक्ति का आप यहाँ पे नाम मेंशन कर रहे हैं, जो भी उसका संबंध हो, यहाँ पे आपको संबंध सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको आधार नंबर को डालना होगा। जो जिस आधार नंबर से आपने इसमें डिटेल फिल करी है, तो उसी को आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आप सही से फिल नहीं करते हैं तो ये सुरक्षित नहीं होगा। सुरक्षित देखिए, यहाँ पे इनका जो राशन कार्ड है वो पहले से ही जुड़ा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे ये ऑलरेडी जो है वो दिखा रहा है। तो यहाँ से इस राशन कार्ड को नोट करके भी आप उनको बता सकते हैं कि भाई साहब, आपका जो भी राशन कार्ड है वहाँ किसी और राशन कार्ड में उनका नाम जुड़ा हुआ है। यहाँ से ऑटोमेटिकली वो फिर जो इसका क्राइटेरिया है या फिर जो इसका तरीका है वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है, जिस वजह से इसको ये पता चल जाता है कि ये जो राशन कार्ड है वो पहले से ही कहीं पे चल रहा है, या फिर इस आधार नंबर में जो भी राशन कार्ड जुड़ा हुआ है वो इस प्रकार से है, उसको यहाँ पे वो टोटली अच्छे तरीके से शो कर देता है। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जितनी भी चीजें मेंशन करी गई हैं वो सभी ऑटोमेटिकली ये फेच कर लेता है। तो चलिए यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जिस कैंडिडेट का नाम है उसको फिर से आपको इसको नहीं, आपको अदर कैंडिडेट का अगर नाम जोड़ना है तो उसको आप यहाँ से फिर से जोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ से फिर से मैं बैक करूं या फिर ऐसे करूं, यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद क्योंकि डिटेल मैंने पहले से ही सेव कर रखा था, तो यहाँ से मैं फिर से इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो यहाँ पे आपको काफी केयरफुली भरनी है। ठीक है, अगर केयरफुली नहीं भरते हैं तो थोड़ा भी गलत होगा तो प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए मैं यहाँ पे इसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं, यहाँ पे देखिए ओके करेंगे या फिर आप अगर एंटर भी प्रेस करते हैं तो वहां से भी ओके हो जाता है। तो चलिए यहाँ से फिर से मैं यहाँ पे फैमिली डिटेल्स पे आता हूँ। यहाँ पे नया परिवार का जो राशन कार्ड में जोड़ना है नाम को, वहां उसको मैंने कर लिया। यहाँ पे हिंदी में फिर से अगर किसी और कैंडिडेट का आप नाम जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने कैंडिडेट का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हिंदी में लिखेंगे, फिर यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे, जैसा कि मैंने अभी बैकएंड में आपको बताया था कि किस तरीके से आपको नाम वगैरह भरने हैं। लेकिन इनकेस अगर आप जिसका भी भर रहे हैं तो उसका अगर कहीं पे पहले से ही शो कर रहा है तो वो यहाँ पे नहीं चढ़ सकता, लेकिन जो अगर फ्रेश होगा, किसी के भी राशन कार्ड में उसका नाम नहीं जुड़ा होगा, तो वो यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको इंग्लिश में नहीं, आपको हिंदी में लिख लेना है, और यहाँ पे जिस भी कैंडिडेट का है उसके पिता का नाम यहाँ पे इंग्लिश में भर लेना है। उसको भरने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे उस व्यक्ति से जो मुखिया का संबंध है उसको यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। जब यहाँ पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि मुखिया से इस व्यक्ति का क्या संबंध है, तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको केयरफुली करना है, क्योंकि थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो फिर वो सही नहीं होता। अब यहाँ से आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है, जिस भी कैंडिडेट का आपने भरा था, जिसके अकॉर्डिंग ये नाम वगैरह आपने अभी भरा है, उसका आधार नंबर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सही फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पे सदस्य जोड़े। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही आप जोड़ेंगे ना, यहाँ पे देखिए पहले 3 नाम था, अब यहाँ पे 4 नाम दिख रहा होगा। अल्ट जी भी सेलेक्ट कर सेव कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करके भी इसको सेव कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 4 नाम हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं इसको अगर क्लिक करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे फिर से अगर आपका किसी का नाम जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे अगला नाम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी कोई लिमिट है, आप यहाँ पे इतने ही लोगों का नाम चढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप पूरे जिले का नाम यहाँ पे चढ़ा दें। मतलब एक परिवार में जितने लोग हो सकते हैं, 7 लोग, 8 लोग, 9 लोग, तो इतना तक आप मैक्सिमम चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा चढ़ाना है तो आपको एक नया राशन कार्ड बनवा लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक ही राशन कार्ड की जो वैलिडिटी होती है वो केवल 7 सदस्यों की ही हो सकती है। उसके अगर अदर करते हैं तो वो ज्यादा लिस्ट जो होती है वो काफी वैध नहीं मानी जाती, क्योंकि उस परिवार में इतने लोग तो जरूर होंगे कि जो अलग से एक राशन कार्ड बनवा सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फिर से मैं एक कैंडिडेट का नाम फिर से चढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे जल्दी से मैं फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे हिंदी में, इंग्लिश में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भी भरना है, तो डेट ऑफ बर्थ को भी हमने यहाँ पर भर लेना है। अब देखिए मैंने
मैंने यहाँ डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे आधार के अकॉर्डिंग भर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। अब मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको वार्षिक आय में आपको शून्य डालना है। शून्य डालने के बाद यहाँ पे पिता का नाम, वही जैसा कि मैंने पहले बताया, तो यहाँ पे पिता का नाम हिंदी में पड़ेगा और यहाँ पे पिता का नाम आपको इंग्लिश में डालना होता है। पिता या पति, मतलब अगर फीमेल है तो उनके पति का नाम यहाँ पे रहेगा, अगर मेल है तो वहाँ पे पिता का नाम रहेगा। चलिए यहाँ पे इसके संबंध को भर लेते हैं। जिस भी व्यक्ति का मुखिया से जो भी संबंध है उसको यहाँ पे हमने फिल कर लिया। इसको करने के बाद यहाँ पे अब आधार कार्ड संख्या जो है उसको हमने फिल करना है। तो आधार कार्ड संख्या मैंने बार बार कहा है कि आप अच्छे तरीके से फिल करेंगे तो वो जल्दी से फेच कर लेगा, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी फिल कर लिया है। फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सदस्य जोड़े जो लिखा हुआ है, या फिर रिसेट करें तो रिसेट करें पे तो ये फिर से क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सदस्य जोड़े पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पे ये 5वां नाम भी जुड़ गया है। अब यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना जो भी है ये सभी चीजें आपने यहाँ से सब चीजों को ऐड कर लेना है। अगर आपको किसी छठवां व्यक्ति का नाम जोड़ना है तो यहाँ से आप यहाँ से फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ से फिर से आप जोड़ सकते हैं। देखिए अब हमने यहाँ पर पूरा टोटल सभी लोगों का नाम भर लिया है। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने ओके किया, अब यहाँ पे जो भी आपके जो भी राशन कार्ड में जो बैंक अकाउंट लगा होगा वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ से फिर से मैं आगे बढ़ने पर क्लिक करता हूँ, या फिर अल्ट जी से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हमने ओके कर लिया, अब यहाँ पे देखिए जिस भी कैंडिडेट का ये फॉर्म है यहाँ पे उसका फोटो अगर अपडेट होगा तो यहाँ पे उसका फोटो दिखेगा। यहाँ से फिर से आपने ओके कर लेना है। अब यहाँ पे ओके करने के बाद यहाँ पे वही डिटेल्स है कि क्या आपके घर में कोई आयकर दाता है, या फिर आपके परिवार में कोई मोची है, या फिर कोई आपके घर में भिक्षावृत्ति करने वाला है। तो ये सभी चीजें नो नो है, तो इसको नो ही रहने देना है। अब यहाँ से देखिए आपको फिर से एक बार चेक कर लेना है। अब मेरे केस में क्या था कि मैंने 7 लोगों का नाम जोड़ा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 लोगों का नाम जुड़ा हुआ है। देखिए ये कोई फेक नहीं है, मैं इसको डायरेक्टली इस वेबसाइट से डायरेक्टली आपको करके दिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ, जो कि बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से किया जा रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको फिर से आपको इसे चेक करना है कि क्या आपने सही भरा है या नहीं। तो यहाँ से फिर से आपको सेलेक्ट करना है जिला को। अब यहाँ से आपको फिर से यहाँ पे आपको राशन कार्ड संख्या फिर से भर लेना है। राशन कार्ड भरने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से आप यहाँ पे सर्च करेंगे। तो सर्च करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा। प्रिंट ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे देखिए चेक फॉर्म, यहाँ पे ये जो आपका राशन कार्ड नंबर है वो दिखेगा। तो यहाँ से ये केवल प्रिंट हो सकता है, और यहाँ पे रेड में जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं ये मान्य नहीं होगा जमा करने पर। तो यहाँ से फिर से आपको इसको अग्रेषण करना है अधिकारी के लिए। तो यहाँ से फिर से मैं जिला को सेलेक्ट करता हूँ और राशन कार्ड नंबर को डाला हूँ, और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही आप अग्रेषण के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ से सभी चीजों को फिर से देख लीजिए, 7 नाम दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप इसको लॉक करते हैं, लॉक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए, लॉक करने के बाद ये जो वेबसाइट है वो रिडायरेक्ट अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे करेगा, और फिर से ये खट जाएगा। फिर इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से मैं इसको क्लिक करके काट देता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज, यहाँ पे फिर से फूड एंड सिविल सप्लाईज, तो यहाँ पे मैंने फिर से क्लिक किया। यहाँ पे फिर से आपको NFSA पे क्लिक करना है। NFSA पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से NFSA पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद अग्रेषण के बाद यहाँ पे क्या है, पावती रसीद को प्रिंट करें। पावती रसीद को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे फिर से आपको जिला को सेलेक्ट करना है। जिला को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको राशन कार्ड नंबर फिल कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो प्रिंट ऑप्शन है यहाँ पे आपको प्रिंट कर लेना है। अब ये फॉर्म आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको सेक्रेटरी के पास, या फिर आप जिसको भी जमा करना चाहते हैं, या फिर खाद्य एवं रसद विभाग में जमा करना चाहते हैं, इसकी जो ऑफिस है उसमें जमा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।